राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख स्नान की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने वैशाख मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो साथ में आपको वैशाख स्नान की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे स्नान का और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आज मैं आपको वैशाख की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार एकादशी माता ने गाय का रूप लिया। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। यह एक नई कहानी है और पौराणिक और प्राचीन कहानी है। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप वैशाख स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। यह कहानी गाय माता और एकादशी माता की है। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते समय आप हाथ में गेहूं के दाने जरूर लेवें। 4 दाने या 7 दाने गेहूं के लेवें। आप इन दानों को तुलसी के पौधे में डाल देवें या फिर आप सूरज जी को अर्घ देकर आप इन दानों को छोड़ देवें। कहानी सुनते समय हुक्कारा भी जरूर लेवें। इससे कहानी का पूरा फल मिलता है और कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए। अधूरी कहानी सुनने का फल नहीं लगता। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। वे अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। पूरा परिवार धार्मिक था। एक बार की बात है, वैशाख का महीना था। ब्राह्मणी ने वैशाख स्नान कहीं तीर्थ पर करने का विचार मन में बनाया। तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि सुनो जी, इस बार मेरा मन कर रहा है कि हम किसी तीर्थ स्थान पर 1 महीना वैशाख स्नान करें। पिछले कुछ दिनों से रह कर मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है। ब्राह्मण धार्मिक जरूर था, लेकिन कंजूस था। जब भी पैसे खर्च होने की बात आती तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर देता था। तब ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, इस बार हमारी फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, हाथ भी तंग है। ऐसा है, हम अभी से बचत करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अगले साल वैशाख पर गंगा तट पर वैशाख स्नान जरूर करेंगे और जोड़े से करेंगे। तब ब्राह्मणी बोली, इंसान पानी का बुलबुला है। हमें आज का नहीं पता, 1 साल किसने देखा है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ रकम जोड़ रखी है। आप तो बस चलने के लिए हाँ कर दीजिए। ब्राह्मण की एक ना चली। बेटा बहुओं ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। बेटा बहू भी बोले कि पिताजी, आप माँ के साथ तीर्थ स्नान करने जरूर जाइए, इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। तब ब्राह्मण की एक न चली। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, तू ऐसा कर, बहू के साथ मिलकर 1 महीने का आटा, दाल, तेल, घी, मसाले थैलियों में भर ले। पहले जब लोग तीर्थ पर जाया करते थे तो अपना खाना, पानी, बिस्तर घर से ही लेकर जाया करते थे। तब ब्राह्मणी ने खुशी खुशी सारा इंतजाम कर लिया। जब वैशाख महीने आने के 4-5 दिन शेष रह गए तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अपना बोरिया, बिस्तर और खाने पीने का सामान लेकर तीर्थ के लिए चल पड़े। गांव के बहुत से स्त्री पुरुष भी गंगा तीर्थ जा रहे थे। सभी एक साथ चल पड़े। सभी भजन गाते, कीर्तन करते हुए चल रहे थे। चलते चलते जब शाम हो गई
तो सभी ने एक जगह डेरा लगाया, लकड़ियां जलाकर खाना बनाया, खाना खाया और सो गए और सुबह नित्य क्रिया करके वापस पैदल यात्रा पर चल पड़े। इस तरह 3 दिन में ही वे गंगा तट पर पहुंच गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भी गंगा तट पर ही अपना तंबू गाड़ दिया। अब वे रोज सुबह 4 बजे उठते, स्नान करते, पीपल पथवारी सींचते, सूरज जी को अर्घ्य देते, तुलसी जी सींचते, दिन में मंदिरों के दर्शन करने जाते और शाम को वापस तंबू में लौट आते। ब्राह्मणी 4 रोटी बनाती, सब्जी बनाती और दोनों ब्राह्मण पति पत्नी खाना खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन निकल रहे थे। तब एक दिन ब्राह्मणी ने देखा कि लोग गरीबों को दान कर रहे थे। कोई गाय को चारा डाल रहा था, कोई कुत्ते को रोटी खिला रहा था, तो कोई चिड़ी कबूतरों को ज्वार और दाना डाल रहे थे। ब्राह्मणी का भी बहुत मन हुआ कि हम भी दान पुण्य करें। तब ब्राह्मणी वापस ब्राह्मण से बोली, देखो जी, यहाँ जो भी तीर्थ स्नान करने आए हैं वो सभी दान पुण्य कर रहे हैं, हमें भी दान करना चाहिए। तब ब्राह्मण गुस्से से बोला, अरे भगवान, उन लोगों के पास फालतू का पैसा होगा, हमारे पास मेहनत की कमाई है, हम कोई दान वान नहीं करेंगे। ब्राह्मणी चुप हो गई, साथ ही कुछ उदास भी हो गई। तब एकादशी माता ने सोचा कि ब्राह्मणी मन की बहुत सीधी और भोली है, इसे बैसाख स्नान का पूरा फल तभी मिलेगा जब यह कुछ दान करेगी। तब एकादशी माता ने गाय का रूप बनाया और शाम के समय जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी खाना खा रहे थे तब तंबू के पास आकर खड़ी हो गई और रंभाने लगी। ब्राह्मणी 4 रोटी बनाती थी, 2 खुद खाती थी और 2 ब्राह्मण को खिलाती थी। ब्राह्मणी कभी पहले खुद खाना नहीं खाती थी, पहले वो अपने पति को खिलाती थी और उसके बाद ही वो खुद खाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणी ने पहले अपने पति को खाना खिलाया और जैसे ही ब्राह्मणी खाना खाने बैठी तभी उसे गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मणी चुपचाप अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी गाय को खिला देती है। अब रोज ऐसे ही होने लगा। ब्राह्मण को इस बारे में कुछ मालूम न चला। ब्राह्मणी रोज उस गाय को सहलाती। वह गाय बड़ी ही विचित्र थी। उसके सिर पर चंद्रमा का निशान और पीठ पर सूर्य का चिन्ह था। वह गाय किसी भी तंबू के पास नहीं जाती, केवल ब्राह्मणी के तंबू के पास घंटों खड़ी रहती थी। ब्राह्मणी भी रोज गाय का इंतजार करती और अचानक न जाने कहाँ से गाय प्रकट हो जाती और रोटी खाने के समय आ जाती। इस तरह बैसाख का महीना गुजरने लगा। तब बैसाख एकादशी का दिन आया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण उस दिन दूध और केले लेकर आया। ब्राह्मण ने खुद के हिस्से का दूध पिया और केला खाया और व्रत खोल लिया। लेकिन ब्राह्मणी गाय का इंतजार कर रही थी। तब ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, तू भी व्रत खोल ले, संध्या होने वाली है। ब्राह्मणी बोली, अभी व्रत खोल लेती हूँ, आप आराम कीजिए। तब ब्राह्मण तंबू में दरी बिछाकर सो गया। तभी तंबू के बाहर गाय के रंभाने की आवाज आई। ब्राह्मणी ने झट से 4 केले उठाए और गाय को ले जाकर खिला दिया और उसके सिर को सहलाती, कभी उसके पीठ को सहलाती और वहाँ बहुत देर तक खड़ी रही। थोड़ी देर बाद फिर ब्राह्मणी तंबू में आई, दूध पिया, केले खाए और व्रत खोला। इस तरह बैसाख मास पूरा हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर आ गए। बेटा बहू ने अपने सास ससुर की
अगवानी की। बहू ने सास को लाल चुंदड़ी ओढ़ाई और ससुर को पजामा कुर्ता हाथ में दिया और रुपए दिए और पांव छूकर उन्हें घर के अंदर लिए। गांव की औरतें मंगल गीत गाई। बहू ने पहले से ही गांव की औरतों को मंगल गीत गाने के लिए बुला लिया था। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। तब बहू ने गांव की सभी औरतों को गुड़ बांटा और सभी औरतें आशीर्वाद देकर चली गई। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, हमने तीर्थ स्नान किया है। मेरा मन कर रहा है कि बहन बेटियों नाते रिश्तेदारों को हम खाना खिलाएं और उन्हें रुपए और कपड़े देवें। ब्राह्मण ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन जब बेटा बहू ने जिद करी तो ब्राह्मण को मानना ही पड़ा। तब सभी रिश्तेदारों को, बहन बेटियों को, भांजे भांजियों को व गांव वालों को नुक्ती पूड़ी सब्जी और रायता खिलाया। ब्राह्मणी ने सभी बहन बेटियों को यथा योग्य दक्षिणा भी दी। इस तरह उस दिन शाम को ब्राह्मणी को उसी गाय की याद आई। अभी वह गाय को याद करके सोच ही रही थी कि उसे घर के बाहर गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मणी ने झट से दरवाजा खोला और देखा तो वही गाय खड़ी थी। ब्राह्मणी को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मणी के आंखों से प्यार के आंसू निकल पड़े। ब्राह्मणी दोनों हाथों से उस गाय को थाम लेती है जैसे कि कोई गले ही लगा लेगी। और फिर ब्राह्मणी ने गाय को पूरी नुक्ती खिलाई, पानी पिलाया और बहुत देर तक ब्राह्मणी गाय को सहलाती रही। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन ब्राह्मण चल बसा। ब्राह्मणी ने सभी नियम और नेकचार किए। 12वें दिन 11 पंडितों को खाना खिलाया और एक पंडित को गाय दान में दी। कपड़े, बर्तन, लालटेन, पलंग, रजाई, गद्दा सब कुछ ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को दान में दिया ताकि उसके पति को आगे दुख न पाना पड़े। उधर ब्राह्मण को जब यमदूत ले जा रहे थे तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूत बोले, अरे ब्राह्मण, तूने अपने जीवन काल में कभी गाय को रोटी, चारा, पानी खिलाया है? गाय दान दी है? अगर तूने ऐसा किया है तो तू ये वैतरणी नदी पार कर लेगा। लेकिन ब्राह्मण ने कोई दान नहीं किया था, इसलिए ब्राह्मण वैतरणी नदी पार नहीं कर पाया। वह वहीं भटकता रहा। जब नीचे पृथ्वी पर ब्राह्मणी ने अपने पति के 12वें पर पति के नाम से 11 पंडितों को खाना खिलाया, एक पंडित को गाय दान में दी, कपड़े, बर्तन, लालटेन, बिस्तर, पलंग दान में दिए, तब उसका असर उधर ब्राह्मण को देखने को मिला। उधर ब्राह्मण के सामने अचानक से एक गाय प्रकट हो गई। तब यमदूत बोले, अरे ब्राह्मण, तेरे से ज्यादा समझदार तो तेरी घरवाली है। उसने आज तेरे 12वें के दिन तेरे नाम से एक गाय ब्राह्मण को दान में दी है। इसीलिए यह वही गाय है जो तुझे वैतरणी नदी पार कराने आई है। अब तू इसकी पूंछ पकड़ ले और तू वैतरणी नदी पार कर ले। तो ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ, उदास हो गया और सोचने लगा कि घर में रुपए पैसों की कोई कमी ना थी, लेकिन एक ठेला भी उसने अपने हाथ से किसी को दान नहीं किया। ब्राह्मणी सच कहती थी, मैंने खुद अपना जन्म बेकार कर दिया, यह जन्म भी बेकार कर दिया और अगला जन्म भी मैं न सुधार सका। ऐसे सोचते सोचते यमपुरी आ पहुंची। जब ब्राह्मण यमपुरी पहुंचा तो यमराज ने उसका लेखा जोखा देखा। तब यमराज बोला कि ब्राह्मण होते हुए भी तूने कोई दान पुण्य नहीं किया, मात्र बैसाख स्नान व 2 एकादशी व्रत तूने किया, और वो भी तूने अपनी पत्नी के कहने पर। तब यमराज ने यमदूतों से कहा
कि इसे नरक के अंदर तो मत डालो, नरक के बाहर छोड़ दो, क्योंकि इसने बैसाख स्नान किया और 2 एकादशी करी, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर ही करी, लेकिन की तो सही। इसलिए ये स्वर्ग का अधिकारी तो नहीं है, लेकिन नरक का अधिकारी भी नहीं है, लेकिन ये नरक के दरवाजे पर पड़ा रहेगा। इसे ले जाकर नरक के दरवाजे पर डाल दो। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर 1 महीने बाद ही ब्राह्मणी भी चल बसी। बेटा बहू ने खूब बैंड बाजों से अपनी सास की अंतिम यात्रा निकाली। ब्राह्मणी की आत्मा चल पड़ी। उसकी आत्मा जब चल रही थी तो उसके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए वही गाय आगे आगे चल रही थी, जैसे कि वो उसकी गवाही देने के लिए चल रही हो। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गाय ब्राह्मणी की गवाही देने के लिए जा रही है। ब्राह्मणी ने यम का मार्ग बड़ी ही सरलता से पार कर लिया। ब्राह्मणी को यम मार्ग में ना तो कांटे मिले, ना वैतरणी नदी मिली, ना ही उसे कुत्ते काटने के लिए आए और ना ही कौवों ने उसके रास्ते को रोका। जब ब्राह्मणी यमराज जी के सामने पहुंची तो वहां भी गाय ने उसकी गवाही दी। गाय माता जो एकादशी माता थी, यमराज ने पहचान लिया। यमराज देव खड़े होकर एकादशी माता को प्रणाम करने लगे। तब गाय ने अपना असली रूप दिखाया। जब ब्राह्मणी ने देखा कि गाय गाय नहीं स्वयं एकादशी माता है, तो ब्राह्मणी एकादशी माता के चरणों में गिर पड़ी। तब एकादशी माता ने कहा, अरे देवी, तुम मेरे पैरों में मत पड़ो। तुमने अपने जीवन में खूब दान पुण्य किया है, तुम मेरे लोक में सुख भोगोगी। तभी ब्राह्मणी की नजर अपने पति के ऊपर पड़ी, जो नरक के द्वार पर पड़ा था। ब्राह्मणी ने एकादशी माता और यमराज देव से बोली कि हे देवी माँ, हे यमराज देव जी, मेरे पति नरक के द्वार पर पड़े हैं और मैं स्वर्ग का सुख भोगूं, यह कैसे हो सकता है? आप मेरे पति के साथ ही मुझे रहने की इजाजत दे दीजिए, या फिर मेरे पति को मेरे साथ स्वर्ग का वास दे दीजिए। तब एकादशी माता ने ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न होकर तथास्तु का वरदान दिया और एकादशी देवी माँ बोली कि ब्राह्मणी देवी, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। आओ, तुम दोनों का मेरे लोक में स्वागत है। इस प्रकार ब्राह्मणी के द्वारा गाय को बैसाख मास में 1 रोटी खिलाने का फल मिला। जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की। बैसाख मास का महत्व कार्तिक मास के समान है। इसका व्रत स्नान का फल चमत्कारिक मिलता है। यह मैं आज आपको एक पौराणिक कहानी के जरिए बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग महिला हर साल बैसाख स्नान व्रत पूजा पाठ किया करती थी। उसके व्रत का ही प्रताप था कि उनके घर में ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे थे। बैसाख का महीना आने वाला था। बूढ़ी माँ पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे बहू से बैसाख का व्रत उनके बदले में कर लेने के लिए कहा। पहले बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, बैसाख का महीना आने वाला है, मुझे कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम मेरी जगह बैसाख व्रत स्नान और पूजा पाठ कर लोगे? लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया। फिर बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से पूछा, लेकिन बहू ने कहा, सासू जी, 1-2 दिन की बात होती तो मैं कर भी लेती, लेकिन पूरे महीने व्रत स्नान पूजा पाठ करना, साथ ही घर का धंधा करना मेरे से नहीं हो पाएगा। बूढ़ी माँ उदास हो गई। फिर रोज की तरह उसकी 22 साल की पोती सुशीला महाविद्यालय से पढ़कर आई। रोज की तरह रसोई से खाने की थाली लेकर दादी के कमरे में खाना खाने गई तो दादी को उसने उदास देखा। पोती सुशीला ने दादी से उदासी का कारण पूछा तो दादी ने पूरी बात बताई। तो सुशीला बोली, दादी,
बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी जगह बैसाख स्नान व्रत पूजा पाठ करूंगी। आप मुझे व्रत की पूरी विधि बतला देना। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादी ने अपनी पोती सुशीला को व्रत की पूरी विधि बताई। अब पोती सुशीला बैसाख में रोज सुबह तारों की छांव में स्नान करती, पूजा करती, पीपल सींचती, पथवारी सींचती, तुलसा जी को जल देती। दोनों समय तुलसी के पौधे पर घी का दिया जलाती। रोज सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देती और एक समय शाकाहारी खाना खाती और दादी माँ से बैसाख की नई नई कहानियाँ सुनती और जमीन पर शयन करती। इस तरह पूरा महीना उसने बैसाख स्नान व्रत और पूजा पाठ में बिताया। बैसाख के दूसरे दिन दादी के कहे अनुसार उन्होंने एक ब्राह्मण जोड़ी पति पत्नी को खाना खिलाया, दान दक्षिणा दी और सुशीला ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पूरे महीने बैसाख का व्रत और स्नान करने का फल सुशीला को मिला। आखा तीज के दिन सुशीला को एक डॉक्टर लड़का अपने माता पिता के साथ देखने आया था। उन्हें एक सुसंस्कृत भारतीय लड़की चाहिए थी। वो सारे गुण उनको सुशीला में दिखाई दिए और सुशीला का रिश्ता पक्का हो गया और पीपल पूनम के दिन उसकी शादी तय हो गई। घर परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। आज सुशीला के माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ के पांव पकड़ लिए और हर साल बैसाख स्नान का व्रत और पूजा का संकल्प लिया। तो हे भगवान, जैसे आप सुशीला के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी और पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उस नगर की मुखिया लाजवंती धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। सभी की शादी हो चुकी थी। बेटियां अपने अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लाजवंती सभी वार त्योहार व्रत अपने सभी बेटा बहुओं से भी करवाती थी। लाजवंती हर साल बैसाख स्नान करती, व्रत और पूजा पाठ करती थी। लाजवंती के बेटा बहू भी अपनी माँ के कहे अनुसार ही चलते थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़े 2 बेटे स्कूल में अध्यापक थे और तीसरे बेटे की परचूनी की दुकान थी। 4-5 पोते पोतियाँ भी थे। बैसाख का महीना आने वाला था। तब लाजवंती के पीहर से एक दिन उसके भाई भौजाई आए। वो शादी का निमंत्रण देने आए थे। उनके बड़े बेटे की आखा तीज के दिन विवाह था। वे लाजवंती को लेने आए थे। भाई भौजाई ने लाजवंती को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन लाजवंती ने कहा कि मैं इतने दिन पहले चलकर क्या करूंगी? फिर बैसाख का महीना भी आने वाला है। मैं बैसाख स्नान और व्रत भी करती हूँ। तब लाजवंती के बेटे बहुओं ने कहा कि माताजी, आप बेफिक्र होकर चले जाइए। मामा मामी इतना कह रहे हैं, आप घर परिवार की चिंता मत कीजिए। तब लाजवंती ने अपने बेटे बहुओं को घर का सारा काम समझाया। साथ ही बैसाख स्नान व्रत और पूजा पाठ कैसे क्या करना है वो भी समझाया। सभी बहुओं ने सारा काम अच्छे से समझ लिया। तब लाजवंती ने अपने 2 जोड़ी कपड़े लिए और अपने भाई भौजाई के साथ अपने पीहर आ गई। आने के बाद उसने अपने मायके में सभी से बैसाख स्नान व्रत और पूजा पाठ करवाया। सभी भाई भाभियों ने व भतीजे भतीजियों ने पूरी श्रद्धा भाव से ये बैसाख स्नान और व्रत किया। फिर आखा तीज के दिन धूमधाम से भतीजे का विवाह भी संपन्न हुआ। लाजवंती ने विवाह वाले दिन अपने बेटे बहुओं का खूब इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। भतीजे का विवाह खूब धूमधाम से हुआ। खूब दान दहेज भी मिला। उधर दूसरी तरफ लाजवंती के घर से निकलते ही बहुओं ने खूब मन मर्जी की। देर से उठना, देर तक जगना, मांसाहारी खाना पकाना इत्यादि। बेटों ने खूब मना किया, लेकिन बहुएं कब सुनने वाली थी। वो बोली, चुप रहिए, हमारी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। इतने सालों बाद तो हमें आज़ादी मिली है, हमें हमारे तरीके से कुछ दिन तो ऐश करने दीजिए। इस तरह बैसाख का स्नान व्रत भी नहीं किया। बेटों ने व्रत और स्नान करना चाहा तो बहुओं ने करने नहीं दिया। घर की लक्ष्मी रुष्ट हो गई। ठाकुर जी को भी स्नान भोग पूजा पाठ कुछ नहीं किया।
घर में 1 महीने के अंदर ही दरिद्रता का निवास हो गया। भूखे मरने की नौबत आ गई। जब लाजवंती घर आई तो उसने घर की दुर्दशा देखी तो वह बहुत उदास हुई। उसने अपने बेटे बहुओं को बहुत डांटा। सबसे पहले उसने पूरे घर को साफ पानी से धुलवाया, रसोई को साफ किया, ठाकुर जी को स्नान करवाया, भोग लगाया, पूजा पाठ की, तुलसी जी को घी का दीपक लगाया। तब सभी बेटे बहुओं ने लाजवंती से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, आगे गलती ना करने की शपथ ली। एक सुसंस्कृत नारी घर को बनाती है, बिगाड़ती नहीं। फिर हर साल सभी बेटे बहू लाजवंती के साथ बैसाख स्नान और व्रत पूजा पाठ करने लगे, जिससे विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसने लगी और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान की महिमा एक कहानी के जरिए सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक भिखारी रहता था। वह रोज सुबह भीख मांगने निकला करता था। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था। वह जब भीख मांगने जाता था तो वह अपनी झोली में पहले से ही आटा, गेहूं, जौ पहले ही एक मुट्ठी डाल लिया करता था, क्योंकि उसे यह अंधविश्वास था कि अगर वह खाली झोली लेकर निकलेगा तो उसे कोई भी नहीं देगा। अगर झोली में कुछ गेहूं और जौ या आटा पड़ा रहेगा तो सबको लगेगा कि इसे किसी ने कुछ दिया है। उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था। भिखारी जब भीख मांगने के लिए अपनी झोपड़ी में से निकला तो उसने 2-3 मुट्ठी जौ के दाने अपनी झोली में डाल लिए। वह सोच रहा था कि आज ईश्वर की कृपा होगी तो उसकी झोली शाम तक जरूर भर जाएगी, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज सब लोग दान पुण्य करते हैं। जब वह बाजार में से निकल रहा था तो सामने से उसने राजमहल में से राजा की सवारी उसे आती हुई दिखाई दी। भिखारी बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी उत्तेजना बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया तो राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर वो भिखारी के निकट आए। एक बार तो भिखारी डर गया। उसने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की मांग करने लगे। भिखारी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः उससे भिक्षा मांगी। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से उसे लेने की जो आदत थी वह देना जानता नहीं था। जैसे तैसे करके उसने 2 जौ के दाने अपनी झोली में से निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन उसे भीख बहुत अच्छी मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जो उसने राजा की चादर में डाले थे उसका उसे पूरे दिन मलाल रहा। शाम को जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा और उसने झोली को खाली किया तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी झोली में जौ के 2 दाने सोने के निकले। अब उसे समझ में आ गया था कि अक्षय तृतीया के दिन दान की क्या महिमा होती है। वह बहुत पछताया। काश उसने ज़्यादा जौ राजा की चादर में डाल दिए होते तो आज उसकी दरिद्रता दूर हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसको देने की आदत जो नहीं थी। देने से कभी कोई चीज़ घटती नहीं है, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। इसलिए कहते हैं, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। तो आज मैंने आपको एक कहानी के जरिए बताया कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का फल अमूल्य होता है, कई गुना फल इसका मिलता है।
जो मनुष्य बैसाख मास में विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में ध्वजा बांधते हैं और चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप आदि से विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न होइए, आप सारे जगत में व्याप्त हैं। हे भक्त वत्सल जनार्दन, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं, मंदिरों में ध्वजा और झंडी बांधते हैं और उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देते हैं तो उन लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है उतने ही उसके पापों का नाश हो जाता है। और अगर कोई पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर प्रणाम करता है तो उसके भी पापों का नाश हो जाता है। श्रुतदेव कहते हैं कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में सतयुग में एक चंद्रवंशी राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा मंदिरों में हरि कीर्तन और कथा आदि सुना करते थे। अहंकार तो उस राजा को था ही नहीं। उस राजा की एक सत्यवती नाम की पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अपने जीवन काल में तालाब, कुएं, बावड़ी, बाग बगीचे, धर्मशालाएं खुलवाई। राजा नियम से बैसाख मास में मंदिर में ध्वजा बांधता था और उसकी स्त्री मंदिर में दीपक जलाती थी और नृत्य करती थी। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए एक मुनि वहां आए। मुनि को देखकर राजा और रानी ने उनका सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा देखकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे भगवान, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी तरीके हैं, परंतु तुम्हारी बैसाख मास में ध्वजारोपण करने की और आपकी रानी का मंदिर में दीप दान करने और नृत्य करने की जो महिमा है उसके बारे में मुझे बताइए। तब राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यह आश्चर्य युक्त इतिहास मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही कुमार्गी, शराबी, जुआरी था। देवताओं और ब्राह्मणों की हमेशा अपमान किया करता था, चोरी करता था, मांस मदिरा खाता था। मेरे कर्म देखकर मेरे भाई बंधुओं और मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया। मैं वन में जाकर रहने लगा। वन में विष्णु भगवान का एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था। मैं वन में रहकर वन्य पशुओं को मारकर खाता था और उस मंदिर में ही रात्रि बिताता था। मेरी यह रानी पूर्व जन्म में निषाद कन्या थी। इसका पति इसे बहुत मारता था। तब एक दिन यह वन में आई और भूख और प्यास से व्याकुल मेरे पास आकर बैठ गई और अपना सारा दुख इसने कह सुनाया। इसके बाद हम दोनों वहीं पर मंदिर में रहने लगे और मांस मदिरा आदि खाते थे। एक बार की बात है कि बैसाख का महीना था। हम दोनों ने मांस मदिरा खाकर खूब उत्पात मचाया। तब मैंने एक डंडी में कपड़ा बांधकर उसकी झंडी बनाई और मंदिर में हिलाता रहा। मेरी यह रानी उस मंदिर में नृत्य करती रही। उस दिन बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन था। हमने बहुत ज्यादा मांस मदिरा का सेवन किया जिससे हमारी अकाल मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत हम दोनों को पकड़कर यमपुरी में ले गए। तभी वहां भगवान विष्णु के दूत आए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले कि अरे मूर्खों, ये तो धर्मात्मा लोग हैं, इन्हें तुम यमपुरी में लेकर क्यों आए हो। तब यमदूतों ने देवदूतों से कहा कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिससे कि ये स्वर्ग के अधिकारी बने हों। तब देवदूतों ने कहा कि माना कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में चोरी चकारी करी, मांस मदिरा का सेवन किया, लेकिन इन्होंने बैसाख मास में पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में झंडी रोहण करा और इस महिला ने मंदिर में नृत्य किया और दीप दान किया। इसी वजह से ये नरक के नहीं बल्कि स्वर्ग के अधिकारी हैं। ऐसा कहकर देवदूत हम दोनों को विष्णु लोक में ले गए। तब हम दोनों विष्णु लोक में कई हजार वर्ष तक आनंद के साथ रहने लगे। फिर इतने ही वर्ष हमने इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मृत्युलोक में श्रेष्ठ कुल में मैं राजा बना और यह पूर्व जन्म की निषाद कन्या मेरी रानी बनी।
इस जन्म में भी भगवान विष्णु की कृपा से हम अतुलनीय संपत्ति के मालिक बने। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण हमें इस जन्म में भी पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे मुनिवर, हमने पूर्व जन्म में अनिच्छा से ध्वजारोपण किया, उसका इतना पुण्य फल मिला। अगर श्रद्धा और सच्ची भावना से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करेंगे तो कितना फल मिलेगा। जब राजा ने यह पूरी कथा ऋषि को सुनाई तो ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए और वापस अपने लोक में चले गए। ऋषि श्रुतदेव राजा से बोले कि हे राजन, जो कोई मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है और वैशाख मास में ध्वजारोपण करता है, दीप दान करता है, उसे अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गए फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है वह बड़ा ही बड़भागी होता है। उस मनुष्य की आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी भी निसंतानता का दुख देखना नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।